नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि कुछ समय से ये सीरीज बंद थी क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी मेरे साथ में। तो थोड़ा बीमार था, उस वजह से आपके लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज इस सीरीज के अंदर हम एक प्रमुख राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमने राजस्थान ज्योग्राफी की एक एक बारीकी का अध्ययन काफ़ी गहराई से किया है और उसके अंतर्गत पहली बार जो इस चैनल पर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमने राजस्थान के परिचय से लगाकर भौतिक प्रदेश और इसके अलावा प्रमुख नदियाँ, अपवाह तंत्र और प्रमुख परियोजनाओं के बारे में एक एक बारीकी के साथ में चर्चा कर रहे हैं, जो आपके ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से राजस्थान के कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कंटेंट्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था चंबल परियोजना। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिसके उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लाइक सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, इसके अलावा पेयजल के लिए, तो या मछली पालन के लिए या फिर अन्य झील जलाशय के लिए। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माही परियोजना के बारे में और उसके बाद में चर्चा करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना और उसके बाद में चर्चा करेंगे व्यास परियोजना के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। देखिए, माही परियोजना जो है वह राजस्थान और गुजरात की एक बहुउद्देशीय संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45%। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। ठीक है। इस माही परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख बांध है जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वैसे माही परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं: माही बजाज सागर, कागदी पीकअप बांध और कड़ाना बांध। लेकिन माही बजाज सागर जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, यह लंबाई के हिसाब से राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है लगभग 3109 मीटर। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है माही बजाज सागर, जो कि बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। ठीक है, यह सिंचाई और पेयजल की सुविधा के लिए बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वह सिंचाई, पेयजल और इसके अलावा विद्युत उत्पादन के लिए भी है। लेकिन माही जो परियोजना है वह विद्युत उत्पादन के लिए नहीं है। हालांकि कुछ हद तक विद्युत पैदा करने की कोशिश की जा रही है कागजी पिकअप और कड़ाना बांध पर, लेकिन ये विद्युत इस्तेमाल नहीं होती गाँवों के लिए, शहरों के लिए या फिर राज्यों के लिए, या किसी भी, अभी स्टार्ट हो रही है। लेकिन माही बजाज सागर से या माही परियोजना से विद्युत उत्पादन नहीं होता। तो माही बजाज सागर जो है वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, जो लंबाई के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है। यह पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया है बांध। ठीक है। साथ ही साथ इस पर दूसरा बड़ा बांध है, वह है कागदी पीकअप बांध। पीकअप बांध मैंने पहले वाली क्लास में ही समझाया, जो बांध को धक्का देने को काम आता है। ठीक है, मतलब पानी को आगे पिकअप करने को काम आता है, उसे पिकअप बांध कहा जाता है, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। और तीसरा बांध है कड़ाना बांध, जो कि पंचमहल गुजरात के अंदर है। ठीक है, इसी कागदी पिकअप बांध पर एक 90 मेगावाट और कड़ाना बांध पर 50 मेगावाट का एक विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता तैयार की जा रही है। तैयार की जा रही है मतलब अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। ठीक है, और इसका पूरा लाभ राजस्थान को मिलेगा विद्युत का। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की हिस्सेदारी जो है 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। ये हिस्सेदारी अक्सर पूछते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब बात करते हैं इस पर जो प्रमुख नहर बनी हुई है, उस नहर का नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर, जो सिंचाई और पेयजल के लिए बनाई गई है। भीखाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सागवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर
एक तहसील हेडक्वार्टर है सागवाड़ा, वहाँ के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था भीखा भाई भील। उनके नाम पर यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जो सिंचाई और पेयजल के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस माही परियोजना में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं या किसी भी परियोजना में सवाल पूछे जाते हैं कि इस परियोजना का, यानी ऐसे पूछ लेंगे आपको कि माही परियोजना का सबसे लाभान्वित राजस्थान का कौन सा जिला है, सबसे अधिक लाभान्वित, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो माही परियोजना का है वह राजस्थान में बांसवाड़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट परियोजना राजस्थान की, जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए, यह राजस्थान की ही नहीं भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी परियोजना है। देखिए इसके बारे में, देखिए भारत में अगर नदी घाटी परियोजनाओं की मैं अगर चर्चा करूं तो भारत में नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में दामोदर घाटी परियोजना के साथ हुई थी। जो पंडित नेहरू ने कहा था कि ये जो नदी घाटी परियोजना जो है वह भारत के आधुनिक तीर्थ कहलाते हैं। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। 1948 के अंदर भारत में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तब से यह नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी, दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है, तो वैसे ही कुछ परियोजना बनाई गई थी। भाखड़ा नागल परियोजना यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माही बजाज सागर 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात, लेकिन भाखड़ा नागल 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, जिसमें राजस्थान का कुल हिस्सा है 15.2%। ऐसे हिस्से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी अलर्ट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का कुल हिस्सा है 15.2%। ठीक है, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 1480 मेगावाट। 1480 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है भाखड़ा नागल परियोजना की, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हिस्सा सम्मिलित है। राजस्थान का कुल हिस्सा है 15.2%। ठीक है, इस पर 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है भाखड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध। देखिए भाखड़ा बांध जो है वह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसकी कुल ऊंचाई है 226 मीटर। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी कुल ऊंचाई है 226 मीटर। मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये गुरुत्व त्वरण क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। गुरुत्व त्वरण उसे कहते हैं, जैसे कि जनरली जो बांध बनाया जाता है वह इस तरह से होता है, जिसका नीचे वाला हिस्सा काफी चौड़ाई में होता है, ऊपर वाला हिस्सा चौड़ाई कम होती है। इसको कहा जाता है यह होता है एक साधारण बांध, और गुरुत्व त्वरण बांध एकदम सीधा बनाया जाता है कंक्रीट से। ठीक है, और इस बांध को कहते हैं गुरुत्व त्वरण बांध। तो अगर इस दिशा वाला जो बांध है जो काफी हाइट में है, वह अगर पूछा जाए तो वह भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध, जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर है टिहरी बांध, जिसकी कुल ऊंचाई है 260 मीटर, जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे हैं, जहां से गंगा का उद्गम होता है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध कहलाता है। अगर सीधा सवाल आए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप उत्तर दोगे टिहरी बांध। लेकिन अगर प्रश्न आए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व त्वरण बांध कौन सा है, यानी सबसे हाइट वाला बांध कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा भाखड़ा बांध। देखिए इसका उद्घाटन जो है वह 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और पंडित जी ने कहा था कि यह भारत की चमत्कारी विराट वस्तु है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। पंडित नेहरू ने भाखड़ा बांध के बारे में कहा था कि यह भारत की चमत्कारी विराट वस्तु है।
जिसका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को किया था। देखिए, कोई भी बांध होता है तो बांध का काम क्या होता है? पानी रोकना। तो पानी रुकेगा तो एक पीछे जलाशय बनेगा, तो इसके पीछे एक जलाशय बना हुआ है, उसको कहा जाता है गोविंद सागर झील। ठीक है, तो भाखड़ा बांध के ऊपर जो जलाशय है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं, और बांध है भाखड़ा बांध जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दूसरा इसके ऊपर प्रमुख बांध है वो है नांगल बांध। ये नांगल बांध जो है वह रोपड़ पंजाब में है, जिसकी हाइट है 29 मीटर। ठीक है, इस बांध से जो है 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं, एक गंगवाल विद्युत गृह और दूसरा कोटड़ा विद्युत गृह। ठीक है, राजस्थान को इन विद्युत ग्रहों से विद्युत और सिंचाई सुविधा लाभान्वित होती है, और राजस्थान का जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वह हनुमानगढ़ है भाखड़ा नांगल परियोजना से। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। 2 नहरें हैं, बिस्त दोआब और भाखड़ा नहर, 2 नहरें हैं जो भाखड़ा नांगल बांध से निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं व्यास परियोजना की, जो तीसरी परियोजना है। देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। ठीक है, और इसके ऊपर जो झील है वह पोंग बांध पर बनाई गई है, रणजीत सागर झील। ठीक है, इसके ऊपर प्रमुख बांध है, एक पोंग बांध और एक है पंडोह बांध। पोंग बांध जो है वह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और पंडोह बांध जो है वह मंडी हिमाचल प्रदेश में है। दोनों बांध जो व्यास परियोजना पर है वह हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पंडोह बांध मंडी जिला हिमाचल प्रदेश और पोंग बांध कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध में जो देहर विद्युत गृह है उसमें राजस्थान की कुल हिस्सेदारी है 20%। ठीक है, और पोंग बांध के ऊपर जो पोंग विद्युत गृह है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है कुल मिला के 59%। ठीक है, इस से एक नहर निकाली गई है जिसे व्यास सतलज लिंक नहर कहते हैं, जो पंडोह बांध से निकाली गई है, जो भाखड़ा नांगल बांध में जो जल की आपूर्ति पूरी करती है। ठीक है, जिसका नाम है व्यास सतलज नहर। ठीक है, तो ये थी राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। माही परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे चर्चा करेंगे और भी राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। थैंक यू।